चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिग्नल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेड करा है 1879 के आसपास। बढ़िया ब्रेकआउट है, स्ट्रेच है, लेकिन मोमेंटम है। स्टॉप होगा 1860 का, ज्यादा नहीं। टारगेट मेरे ख्याल से 2000 तक जाना चाहिए। एक दो दिन लग सकते हैं, लेकिन यस 2000 की तरफ जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, 2000 की तरफ जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मानस, आपने क्या पिक किया? देखिए, मेटल पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि मेटल में ज्यादातर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है और उनमें से एक जिंदल स्टील है जहां पर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 772 के रहेंगे। 772 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं जिंदल स्टील में। 805 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 780 वाला कॉल ऑप्शन जिंदल स्टील का लिया जा सकता है। 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 32 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, जेएसपीएल 780 की कॉल ऑप्शन का विकल्प भी है। 780 की कॉल का प्रीमियम कितना है भाई? करीब 20 रुपये 50 पैसे। ओके, आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा न्यूज़ फ्लो बन रहा हुआ है स्टॉक में और जिस हिसाब से पिछले हफ्ते में इसमें स्टॉक ने अपने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया, वो काफी इंप्रेसिव था और आज अपने 20 डेमा से एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। सेक्टर टेलविंड भी काफी अच्छा बना हुआ है और पूरे पैक में बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। तो 173.50 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 178 एंड 180 के दो टारगेट्स के लिए। ओके, अशोक लेलैंड 175-70 पे आपका लॉन्ग ट्रेड है। और सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है 1650 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 1685 तक की एक रैली बन सकती है। सो यहाँ पर प्रीएम कर रहा हूँ मैं एक ब्रेकआउट को। सो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1640 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फ्यूचर्स में। मीनवाइल जोमेटो में एक बड़ा ब्लॉक हुआ, करीब 30 लाख शेयरों का, और ये स्टॉक अब भागा करीब 3%। और अब मेरे ख्याल से काफ़ी करीब है अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के। देखिए, जोमेटो पे काफ़ी टाइम से हम पॉजिटिव रहे हैं, करीब 110-120 से, और वो एक शानदार मोमेंटम है अब ये स्टॉक यहाँ पर। और 166 इस समय जोमेटो, और अब ये फ्रेश 52 वीक हाई पर, आई थिंक लाइफ टाइम हाई के भी काफ़ी करीब होगा वैसे, बट जोमेटो में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आशीष चतुर्मोता, आपके पोर्टफोलियो में है क्या जोमेटो? आशीष सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल है अनुज, जोमेटो हमने पहले भी शो पे काफी बार चर्चा भी की थी और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में इसकी पोजीशन है और हमारा ये मानना है कि ये जो रैली है ये काफी सस्टेनेबल है। 220 रुपए तक का स्टॉक का अपसाइड हमें लगता है स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आएगा और हमारा मानना है कि 35 से 40% की ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर में बहुत ही आसानी से देखने को नजर आएगी। कोर बिजनेसेस के अंदर में तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ चुके हैं और ब्लिंकिट के अंदर भी हमारा मानना है कि 1 से 2 क्वार्टर के अंदर में ये प्रॉफिटेबल या एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि न्यू एज बिजनेसेस में अगर से कोई सबसे इंटरेस्टिंग प्ले है तो वो जोमेटो है, जहां पर पे टेलविंड सेक्टर की बहुत ही जबरदस्त है। कोई रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर पे नजर नहीं आती है और जिस तरह से इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है अपने बिजनेसेस के अंदर में, चाहे वो ब्लिंकिट के थ्रू हो या रेस्टोरेंट्स के साथ जो बैकएंड पे एक टाई अप किया है, वो ये सारी चीजें सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि जोमेटो के अंदर में ट्रेंड मजबूत बना रहेगा। और जिस तरह से टेक्निकल ब्रेकआउट आ रहा है, मैं समझता हूँ 220 रुपए के लक्ष्य जोमेटो के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे, बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 47,363 का, और बिल्कुल वो जोन था वो ऑप्शन ट्रेडर का, एग्जैक्ट उस रेंज में 47,300 टू 47,600 की हम बात की, तो वहाँ से स्लिप हुआ। अब देखते हैं लोअर लेवल पे बाइंग आती है नहीं, लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग आ गई हायर लेवल पे। चलिए बाकी की ट्रेड्स ले लेते हैं। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी अच्छा लग रहा है। एक फर्म बेस बना के अपमूव की कोशिश कर रहा है, करीबन 2340 पे ट्रेड कर रहा है। 2305 का स्टॉप लॉस आएंगे 2305। यहाँ से टारगेट होगा 2410 से लेके 2425, 2425 तक का। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2346 पे आपका बाय है। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा? राजेश सतपति जी। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर डीएलएफ पे है। मेरे हिसाब से क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। 873 करंट मार्केट प्राइस है। लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रहेगा 862 का। मेरे हिसाब से इसका टारगेट आज के लिए रहेगा
890 से लेके 900, तो ये प्रोबेबली आज 900 को ये दस्तक देने की कोशिश करेगा, तो ये क्लियर ब्रेकआउट है। अच्छा, आशीष चतुर्वेदी की कॉल रह गई। आशीष, आपने कुछ स्पॉट किया? मेरे ख्याल से अनुज, देखिए जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी रैली थी और 2-3 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ, इसको मैं एक बाय एंड अप के कैंडिडेट के तौर पर देखता हूँ। और मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई, ये तीनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं इस डिप के बाद। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर सिर्फ एक ही स्टॉक चूज करना हो तो एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा, जहां मुझे लगता है कि 750 पे एक अच्छा बेस बना है और ये बेस मेंटेन रहता है तो स्टॉक 800 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ मुझे नजर आता है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी कॉल होगी 274.45 एज ऑफ नाउ। जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे कि अभी निफ्टी बैंक अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। और यक्ष प्रश्न अनुज, आज एक बार फिर से यही होगा, क्या एचडीएफसी बैंक आज फिर अपना जोहर दिखाएगा या सुस्ताएगा? अभी तो सुस्ता रहा है, कल का कुछ सरेंडर करने को तैयार है। 1446 नहीं वीरो, देखिए जो जैसा मैं कह रहा ये मत एक्सपेक्ट कर, ये एक्सपेक्ट करना बेमानी होगा कि बस अब स्टॉक वन वे रैली दिखा देगा। वो नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कल वाली रैली जो हुई उतनी ही बच जाए ना, वही काफ़ी है मार्केट के लिए। अभी तो इसमें टाइम करेक्शन होना बाकी है। अभी तो प्राइस करेक्शन खत्म हुआ है। अभी तो तंग करेगा आपको और मीम्स बनेंगे। अभी तो मतलब 3-6 महीने तो तंग करेगा ही आपको। बहुत जल्दी कहीं जा नहीं रहा है ये। बस ये है कि बॉटम आउट हो जाए, इस चीज़ की एक एक्सपेक्टेशन है। ये जो आपको 7 डे में 4.6 प्लस दिखा रहा है ना, बस वो पूरा माइनस नहीं होना चाहिए। बस उतनी एक्सपेक्टेशन है। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी ना भी करें तो भी ठीक रहेगा। जैम, वाकई ये बात अनुज ने बहुत अच्छी कही। और मैं आई थिंक अनुज के बोलते बोलते मैं जब इस चार्ट को वीकली पे कन्वर्ट कर रहा था तो वीकली आई थिंक, और वो जो 4.6% का गेन है वो वीकली चार्ट पे बहुत मैटर करता है। खैर, फिर आते हैं कुछ दिग्गजों पर। और इस वक्त मिड कैप आईटी में चलते हैं। एक बार जरा एक सॉफ्ट लेके आइएगा, बिरला सॉफ्ट, दैट्स 813। ये आज एक हल्का सा पुल बैक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या मैं इस पर बेट करूं? अच्छा, मुझे अभी स्क्रीन को देखते देखते 2-3 चीज़ों का आभास हो रहा है। एक बार आप HCL टेक्नोलॉजीज पे लेके आइएगा। निफ्टी आईटी कमज़ोर है, 200 पॉइंट नीचे है, विथ कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इंडाइसेस वर्सेस स्टॉक में। एक बार सचिन 1661 पे देखिएगा HCL टेक्नोलॉजीज को, या फिर 81390 पर आप देखिएगा बिरला सॉफ्ट को। क्या कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे किसी लॉन्ग ट्रेड के लिए वर्सेस इंडेक्स? देखिए, आईटी में मुझे लग रहा है लॉन्ग्स इमीडिएटली चेज नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से सारे आईटी स्टॉक्स का डेटा है, थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्लाइंस ही नजर आ रहे हैं। इवन HCL टेक में जिस तरीके से क्लस्टर रेजिस्टेंस है 1650 से लेके 1680 तक का, तो मुझे लग रहा है ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक इन्हें एक मोमेंटम वाला मूव ऑन द पॉजिटिव साइड नहीं जनरेट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि HCL टेक लगभग अराउंड 1620-1600 लेवल के आसपास एक स्विंग बना सकता है ऑन द लोअर साइड। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। और अब आते हैं आज के स्टार परफॉर्मर पे, ABB पे। और अनुज, नंबर्स हर पैमाने पे, चाहे आप उसको ऑर्डर इंट्रेक को देखिए और आई मीन मार्जिन्स जो उन्होंने गाइडेंस दी उससे कहीं अच्छे ऊपर, आई थिंक एक विनिंग कॉम्बिनेशन इसके पास था। और आप देखिए अच्छा करता हुआ, आई मीन लग रहा है कि अभी ये क्योंकि इस अर्निंग सीजन में जहाँ पे नंबर्स अच्छे थे बाजार ने उसको हाथों हाथ लिया। क्या ये इस प्राइस को भी डिफीट कर सकता है ऑन द हायर साइड? बिल्कुल वीरो, देखिए आज जिसमें कह रहा हूँ मैं, सुबह एक तो इसलिए भी इसको नहीं लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि गैप अप भी खुलेगा, तो उसके बाद क्या किसी रिटेल को मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि गैप अप भी खुल जाता है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन ये गैप अप खुलने के बाद भी चल रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। 7% का मूव आ गया अब यहाँ पर। इसमें हुआ क्या है, आई थिंक जहाँ पर थोड़ी सी एक कंफ्यूजन हो गई थी कि क्वार्टरली रेवेन्यू को लेकर, कि क्वार्टरली रेवेन्यू थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट था, लेकिन बाकी नंबर्स बहुत शानदार थे। और अगर आप फुल ईयर का रेवेन्यू देखें तो उनकी गाइडेंस से ऊपर था। गाइडेंस 10,000 करोड़ की थी, उसके ऊपर 10,446 करोड़। लेकिन मेरे ख्याल से जो मार्केट ने सबसे ज़्यादा जिसको हाथों हाथ लिया है वो है ऑर्डर बुक। Q4 की ऑर्डर बुक थी 3,150 करोड़ और 35% ऊपर थी वो ऑर्डर बुक। और अगर आप देखें इनकी एक दो चीज़ें और जो मार्केट को अच्छी लगी, मार्जिन आया इनका 39.4% ग्रॉस मार्जिन, और गाइडेंस थी इनकी 35 to 37%। ये एक कारण था। तो एबिडा, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट, सेल्स भले ही नीचे रही हो लेकिन नेट प्रॉफिट एस्टिमेट से काफ़ी ऊपर रहा। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
वो इनका 21% पर आ गया है, 2019 के मुकाबले डबल। आई थिंक मार्केट ने इसको भी काफ़ी अच्छा वो दिया। कैश पोजीशन काफ़ी रोबस्ट है इनकी, 4,727 करोड़ का कैश है इनके पास। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये सारे के सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट ने इसको आज हाथों हाथ लिया है। और अगेन स्पेस अच्छी है ना वीरू, ये इस स्पेस की हमने कितनी बार बात की है, सीमेंस, कमेंस, एबीबी, और एबीबी में तो डेटा सेंटर का भी तड़का है थोड़ा सा। तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट ने एक, वैसे ही मार्केट हंग्री है आइडियाज़ के लिए, और एमएनसी तड़का है तो ये सब चीज़ें ऐड हो गई, इसके लिए स्टॉक इस तरीके से चल गया। और अब तो ऑल टाइम हाई लगाने को भी तैयार है स्टॉक। बिल्कुल 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 अनुज, और ऑल टाइम हाई इसका करीब करीब 5,012 के जोन में है। एबीबी जैसे स्टॉक के लिए 200-250 रुपये का मूव, सीमेंस के लिए, एलएनटी के लिए कोई बड़ी मायने नहीं होता है। मीनवाइल इंडेक्स इस रेंज में स्थिर है, ना कोलैप्स हो रहा है, ना आई थिंक अभी चलने की तैयार है, बट इट्स गुड। आई थिंक शुरुआती आधे घंटे में ये थोड़ा वक्त ले तो अच्छा है। बट एक स्पेस हमने कल पकड़ा था, दैट वाज आई थिंक केमिकल, और उसमें यकीन मानिए सुबह से लेकर शाम तक एक से एक खूबसूरत ट्रेड मिले। एक लेके आइएगा टाटा केमिकल स्क्रीन पे, आशीष बहती जी। इसी कसौटी पे हमने परसों बजाज फाइनेंस को पकड़ा था, इसी कसौटी पे हमने परसों टाइटन को पकड़ा था। टाइटन क्या थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करेंगे आप? इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग इस 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये क्रॉस करेगा इसको पोस्ट आई थिंक 20 जनवरी के बाद पहली बार। आपका व्यू टाटा केमिकल पे इस वक्त? जी वीरेन जी, बहुत अच्छा चार्ट सेटअप है। इनफैक्ट एसआरएफ हमारे रडार में भी था, और जिस हिसाब से कल दीपक नाइट्राइट में बाइंग इंटरेस्ट बना, और टाटा केमिकल कंटिन्यूसली 13 फरवरी से जहां उसने बेस बनाकर हायर हाई पैटर्न बना रहा है, स्टॉक आज 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, और एक अहम जोन जो है इसका 1000 उसको अप्रोच कर रहा है। जो इसमें मेजर हमने देखा है, 1000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो इसमें जो रैली है वो काफी बड़ी बन जाती है, और 1040 तक का जोन इसमें खुल जाता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 980 का एक एसएल मेंटेन करे। 1000 का जो जोन है उसकी क्रॉस होने के बाद इसमें और इनफैक्ट इनवर्स पिरामिडिंग या ऊपर के लेवल पे और पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी, और 1020 का फर्स्ट टारगेट, 1040 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। टाटा केमिकल आपके स्क्रीन पे डे हाई पे बात करते करते इट्स नाउ 995 ऑलमोस्ट टेस्ट करता हुआ। अनुज, लेकिन मेरी निगाहें जा रही थी, एक स्टॉक था दैट वाज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फंड रेज किया इन्होंने, अगर आप देखें क्यूआईपी के जरिए, जो क्यूआईपी लॉन्च किया 3,000 करोड़ रुपए। एक दिन में हम बात भी कर रहे थे पहले, अमूमन सरकारी बैंकों में एक फंड रेज के बाद एक अच्छा मूव आता है। क्या ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को उस मूव के लिए? बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने जो ग्रीन लिया था इसलिए लिया था कि मुझे लग रहा था कि क्योंकि डिस्काउंट पे आ रहा है क्यूआईपी, तो इसके लिए एक बार के लिए स्टॉक शायद नीचे खुलेगा। लेकिन आजकल मार्केट क्या हो गया ना, बहुत स्मार्ट हो गया मार्केट। आजकल मार्केट ये इस चीज़ की वेट नहीं करता, क्योंकि मार्केट को पता है कि इवेंचुअली क्यूआईपी में अच्छे लोग आने हैं और अच्छा क्यूआईपी वेल ओवर सब्सक्राइब होना है। आप देखिए ऑलरेडी 4% का डिस्काउंट था, आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से तो ऑलरेडी हो जाता है, डिस्काउंट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली क्यूआईपी तो हाथों हाथ बिक जाएगा इसका। लेकिन पीएसयू बैंकों में तेज़ी है, ठीक है ना, और पीएसयू बैंकों में ये बड़ी वाली तेज़ी है। आपको याद होगा 6 महीने पहले मैंने एक लिंक किया था जिसमें मैंने जब कहा था कि ये तो अभी तेज़ी की शुरुआत है पीएसयू बैंकों की, जब वो इंडेक्स बहुत तेज़ भागा था, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तब 5600 पे था मेरे ख्याल से, तब मैंने ये बात की थी कि अभी तो ये शुरुआत है। और ऐसा ही होता है इसमें, क्योंकि हम ना कई बार ये सोच लेते हैं कि इतना चल गया अब क्या चलेगा, और इतना चल गया कुछ नहीं होता मार्केट में। एसबीआई, कैनरा बैंक, एसबीआई को छोड़ दें तो बाकी कोई भी पीएसयू बैंक मेरे ख्याल से अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब नहीं होगा। हाँ, इसमें एक आध गलती करने के भी रिस्क होते हैं, जैसे आईओबी है फॉर एग्जांपल। आईओबी जैसे स्टॉक में ना फंसे जहां पर फ्री फ्लोट है ही नहीं और मार्केट कैप इतना बढ़ गया, इतना महंगा स्टॉक हो गया, ये नंबर्स खराब आते हैं, ऐसे स्टॉक में ना फंसे आप। लेकिन बाकी के जो पीएसयू बैंक हैं जहां अर्निंग्स अच्छी हैं, प्राइस टू बुक अच्छा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। इंडियन ओवरसीज बैंक आपके स्क्रीन पे है, क्या प्राइस आउटलुक शेयर किया है आपको मालूम ही है। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके स्क्रीन पे, गैप अप काफ़ी बड़ा हो गया यहाँ पे। खैर मीनवाइल अभी टाटा केमिकल में बात ही करते थे। टाटा केमिकल देखिए 992 से 997, 98 की ट्रेजेक्टरी को छू के आ गया। ये थे कुछ आज कुछ ऐसे स्टॉक्स डिलीवर कर रहे हैं जो नीचे के थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स क्रॉस कर रहे हैं, और मैं आई थिंक अभी अपनी डेटा स्कैनिंग में 2 स्टॉक्स और मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे स्क्रीन पे रखिएगा आप एशियन पेंट्स, और स्क्रीन पे दूसरी जगह रखिएगा आप दैट इज पिडिलाइट। मुझे मालूम है, देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स के पर्सपेक्टिव से, खबर नेगेटिव भी है इसके लिए। आई मीन ग्रेसिव का नया इस स्पेस में आना प्रोडक्ट लॉन्च करना, बट आई थिंक एशियन पेंट्स की प्लेसमेंट अच्छी है। मानस, आपका 3015 पे व्यू क्या है? कल की स्ट्रॉन्ग कैंडल लोअर शेडो वाइल 10 डेमा रिवर्स होता हुआ 20 डेमा को क्रॉस करता हुआ 3014 पे आपका व्यू मानस?
एशियन पेंट्स पे? तो देखिए मेरा व्यू पॉजिटिव है एशियन पेंट्स पे। स्टॉक कोशिश कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज पे आने के लिए। अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करने के मौके हैं। 2985 के आपको स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ 3075 तक के टारगेट्स आपको एशियन पेंट्स पे देखने को मिल सकते हैं। एशियन पेंट्स अच्छा करता हुआ, मूव स्ट्रॉन्ग है और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और स्क्रीन पे क्या इंप्रेस कर रहा है आपकी। और अभी बात देखिए हम जो कर रहे थे ना ईबीबी की, उसकी अर्निंग्स की, और आई थिंक अर्निंग्स के बाद जो पूरा सेंटीमेंट है ये पूरे के पूरे सेक्टर को अपलिफ्ट करता हुआ। नाउ इट्स सिमेंस एट 4486, याद रखिएगा इस प्राइस क्लस्टर में ये गया है एक बार। दिन था 13 फरवरी का, इंट्राडे हाई क्रिएट करके आया था करीब 4512 का, लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स 4483। टेक्निकली इट्स एन ऑल टाइम हाई जोन फॉर सिमेंस। आपका व्यू प्रशांत सिमेंस पे? जी वीरू जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो कुछ दिनों पहले हाई बना हुआ था, स्विंग हाई करीबन 4500 मान के चलेंगे, ये बिल्कुल उसको छूने की कोशिश कर रहा है। एक बार 4500 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आएगा और करीबन 4560 570 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है और स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 4440 4440 पे, तो 1% रिस्क होगी एंड होल्ड फॉर टारगेट्स अराउंड 4560 70। इस बीच सिमेंस डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ और आई थिंक जिसको अनुज और मैंने काफ़ी डिस्कस भी किया है कि निफ्टी आईटी अमूमन 10 डे माह के नज़दीक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। और आप देखिए निफ्टी आईटी ने आज क्या रिवर्सल दिया है एज ऑफ नाउ, जिस ट्रैजेक्टरी में खुला रिकवर होकर 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल लेट्स टेक टीसीएस मेरे स्क्रीन पे बार बार अपीयर हो रहा है और इसके जो ऑप्शंस हैं वो डी हाई पे ट्रेड करते हैं 4030। प्रकाश सर, टीसीएस पे आपका व्यू? लास्ट टाइम आई थिंक जैन लास्ट वीक में एग्जैक्टली इसी ट्रैजेक्टरी से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था। सर आज आपका व्यू, प्राइस व्यू टीसीएस पे? बढ़िया है, और अभी ब्रेकआउट मिला है टीसीएस पर 144 पर ट्रेड किया है और ब्रेकआउट मिला है 143, और यहाँ पर ही सस्टेन करेगा तो स्टॉप होगा 142 का, सिर्फ 2 रुपए का। नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट इस कैंपेन में होने चाहिए 150 के करीब। उसे 1 या 2 दिन लग सकता है, लेकिन सेफ बैट टीसीएस। बिल्कुल मेटल्स में एक तेजी है और टीसीएस इन पर्टिकुलर अपमूव मिलना चाहिए। टीसीएस में अपमूव मिलना चाहिए। मीनवाइल वीरू ने बात की थी आईटी शेयरों की, ओरेकल में वापस एक मूव आ रहा है। ओएफएसएस थोड़ा वोलेटाइल रहा है ऑफ लेट एक बड़े मूव के बाद, लेकिन अब देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर। मानस, लग रहा है डे लो का स्टॉप लगा के लॉन्ग ट्रेड बनती है या फिर अभी अवॉइड करें? तो देखिए मेरे ख्याल से तो लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। अंडरटोन अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बुलिश बना हुआ है। आई थिंक आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कंसोलिडेशन कंप्लीट हो सकता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉसेस की बात करें तो स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है। एक्चुअली स्टॉप लॉस आपको 7650 का रखना है। पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए करंट लेवल्स पे। टारगेट आपके 8200 के आसपास के हो सकते हैं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 15 से 20 दिनों में स्टॉक टच कर सकता है। मीनवाइल 2-3 स्टॉक्स और लेकर आते हैं। एक लेकर आई टीवीएस मोटर। कल जो वाहन के आंकड़े आए थे उसमें थोड़ी स्लो डाउन की बात हो रही थी कि 2 व्हीलर्स में, लेकिन टीवीएस में नहीं, एक्सेप्ट टीवीएस। और उसके अलावा 1-2 स्टॉक्स और, पीवीआर आइनॉक्स डे हाई पर और आरबीएल बैंक डे हाई पर। आरबीएल बैंक हालांकि बैन में गया तो उस पर कॉल नहीं लेंगे, लेकिन गाबा सर पीवीआर आइनॉक्स वापस 1400 क्रॉस कर रहा है। या बेस फॉर्मेशन है पीवीआर आइनॉक्स में, बिल्कुल। और आज जो बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी मिला है, तो 1400 पर ट्रेड कर रहा है। सेटअप वैसा ही है जैसे एचडीएफसी बैंक और एंडरसन बैंक का था। अपमूव मिलना चाहिए। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1420, फिर 1430, 1440 ये जोन जाना चाहिए, क्योंकि बेस बनाया करीब 7-8 दिनों का और काफी स्ट्रेच हो चुके हैं डाउन साइड। तो वी आर अनस्ट्रेचिंग, हम प्ले करेंगे। यस, पीवीआर आइनॉक्स अनस्ट्रेचिंग प्ले करेंगे। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस में एक मूव आ रहा है। बहुत टाइम के बाद कुछ स्टॉक्स हैं जो एक ऑलमोस्ट फॉरगॉटन स्टॉक्स हैं जहां पर मूव्स आ रहे हैं। तो पिरामल देखिए क्या शानदार मूव, इनफैक्ट 3.5%। अच्छा, रियल्टी इंडेक्स की बात हुई थी। डीएलएफ, अब डीएलएफ वापस 52 वीक हाई पर आ गया और क्या शानदार मूव्स रहे हैं डीएलएफ में, और हर लेवल पर मौका दिया है डीएलएफ ने आपको बाय करने का। इसके ऑल टाइम हाई 4 डिजिट में थे, शायद ये उस तरफ अभी बढ़ रहा है स्टॉक, लेकिन आज एटलीस्ट 52 वीक हाई इसने
क्रॉस किया, कल भी किया था, लेकिन आज एक फ्रेश 52 वीक हाई इस स्टॉक ने लगाया। टीसीएस ने कैरी किया निफ्टी का मोमेंटम। निफ्टी वापस डे हाई पे तो नहीं, लेकिन 226 पर उसमें टीसीएस का बड़ा कंट्रीब्यूशन। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट भी देख लेते हैं और देखते हैं उसमें टीसीएस है कि नहीं। अभी नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। न्यू ऑल टाइम हाई महिंद्रा, एसबीआई, हिंडाल्को। डाउन साइड पर इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है इस समय। प्रशांत जी, कोई मामला बन रहा है इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस? थोड़ा इन्फोसिस में वीकनेस आ रही है, जबकि टीसीएस काफ़ी स्ट्रांग है। तो अनुज जी, टीसीएस डेफिनेटली एक स्ट्रेट बाय। रीजन बहुत सिंपल है कि ये काफी दिनों से जब से स्ट्रेंथ दिखाया, रेंज ब्रेकआउट किया, ये 20 दिनों के एवरेज पे स्ट्रांग सपोर्ट ले रहा है और एक अच्छी डिप आई। डिप में वॉल्यूम्स नहीं थे सेलिंग पे, तो मुझे लग रहा है आज का लो जो बना हुआ है करीबन 3980, इसके नीचे 3975 पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाइए, करीबन 1.5% रिस्क होगी और स्विंग हाई का टारगेट रखिए 4210 4220 तक का। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे, एक न्यू टॉप बन सकता है। ओके, मीनवाइल जी में थोड़ी रिकवरी आई है डे लो से, जो 12% नीचे था, अब करीब 10% नीचे। चलिए आप